फ्रेंड्स, दिस इज सी ए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज अपन लोगों को हिंदी ग्रामर का लिंग चैप्टर करना है। अब लिंग मतलब अपन लोग जेंडर बोलते हैं, राइट। अब जेंडर मतलब क्या, लिंग मतलब जो अपन को वो पर्टिकुलर वर्ड पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है उसका बोध करवाता है, उसको हम लिंग बोलते हैं। हिंदी भाषा में दो लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। जो शब्द पुरुष जाति का बोध करवाते हैं वो पुल्लिंग कहलाता है, जो शब्द स्त्रीलिंग जाति का बोध करवाते हैं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। लिंग की पहचान किस तरह से की जाए? देखो, लिविंग थिंग्स को तो बहुत इजीली पहचाना जा सकता है कि वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, बट बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसा बोल रहे हैं कि कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमेशा पुल्लिंग होंगे और कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होंगे। तो देखते हैं क्या ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा पुल्लिंग होंगे और क्या ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होंगे। देखो, बिच्छू, खरगोश, कौआ, खटमल, तोता, भेड़िया, मच्छर, गेंडा, उल्लू, बाज, चीता, भालू, कछुआ, गीदड़ आदि, ये सब तुम्हारे हमेशा क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। कुछ समुदायवाचक मतलब जो ग्रुप वाले वर्ड्स होते हैं, जो ग्रुप के लिए यूज होते हैं, वो भी हमेशा पुल्लिंग हो गए, जैसे परिवार, दल, सागर, देश, पेड़, महीने, धातु, रत्न, शरीर के अंग आदि नाम पुल्लिंग में होते हैं। ये सारी चीज़ें पुल्लिंग में होते हैं। अब पर्वतों के नाम में क्या क्या देखो, हिमालय, विंध्याचल, अल्प्स, एंडीज, ये सारे तुम्हारे क्या है? तुम्हारे पुल्लिंग है। सागर के नाम जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब महासागर, ये सारे तुम्हारे पुल्लिंग में होते हैं। देशों के नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, भारत, फ्रांस, रूस, चीन, जापान, इटली। देशों के नाम, फिर पेड़ों के नाम भी तुम्हारे हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। बट अपात, इमली और नारंगी, ये दोनों तुम्हारे स्त्रीलिंग में होते हैं। कौन से? इमली और नारंगी। महीनों के नाम जैसे मार्च, अप्रैल, आषाढ़, ज्येष्ठ, कार्तिक, फाल्गुन, चैत्र, बैसाख आदि, ये सब तुम्हारे हमेशा पुल्लिंग में होंगे। धातुओं के नाम, धातु मतलब जो तुम्हारे ये गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड कैसी है, नहीं गोल्ड कैसा है बोलते हैं अपन, कैसा मतलब पुल्लिंग, कैसी मतलब स्त्रीलिंग। अब पीतल, तांबा, कांस्य, लोहा, सोना। अब अपादी मतलब इसकी पर चांदी तुम्हारी स्त्रीलिंग होती है। एक ये एक्सेप्शन है, अपवाद मतलब एक्सेप्शन, कि भले सारे धातु पुल्लिंग होते हैं बट इसमें एक्सेप्शन है क्या? तुम्हारा चांदी। ठीक है। नक्षत्रों के नाम, बुध, शुक्र, मंगल, चंद्र, सूर्य, पृथ्वी, ये सब तुम्हारे क्या है? स्त्रीलिंग है, पर अपवाद स्त्रीलिंग। ठीक है। रत्नों के नाम, हीरा, पन्ना, मुखा, पुरखा आदि। हीरा कैसा है? ठीक है। शरीर के अंग जैसे कि मुंह, हाथ, कान, गला। मेरा गला दुख रहा है, मेरा गला दुख रही नहीं बोलते अपन, राइट। अंगूठा, ये सारी चीज़ें तुम्हारे क्या है? पुल्लिंग है। दिनों के नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये सब तुम्हारे पुल्लिंग होते हैं। कुछ प्राणियों के नाम जैसे गिलहरी, तितली, गिलहरी, दीमक, ये सब तुम्हारे सारे जो प्राणियों के नाम है ये सब तुम्हारे स्त्रीलिंग वाले हैं। ठीक है। ये इन लोगों ने यहाँ पे क्यों दिया है? ठीक है। वर्णमाला में कुछ अक्षर जैसे अ, आ, उ, क, ख, ग, घ, त, प, र, हे, ये सारे तुम्हारे, और आ, ये सब पुल्लिंग होते हैं। ये सब जिसके एंड में आते हैं ये सब जनरली पुल्लिंग होते हैं। देखो, नदी। अब स्त्रीलिंग के कुछ कुछ वर्ड्स क्या है? स्त्रीलिंग शब्द बनाने के नियम, पहले नियम से पहले इन लोगों ने बोला ये सारे ऐसे शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। नदी, भाषा, लिपि, तिथि, बोली, बर्तन, ये सब तुम्हारे हमेशा किस में होंगे? स्त्रीलिंग में। और ऊपर अपन ने क्या देखा? पुल्लिंग में क्या क्या होंगे तुम्हारे ये सारे इनके नाम। फिर कुछ ये समुदाय के नाम, कुछ समुदाय के नाम किस में होते हैं? स्त्रीलिंग में भी होते हैं। और कुछ समुदाय मतलब ये झुंड है, इसके नाम पुल्लिंग में भी होते हैं। पर्वत के नाम जो होते हैं, पर्वत, सागर, देश, पेड़, महीने, धातु, तारे, ग्रह, रत्न, शरीर के अंग, ये सारे हमेशा तुम्हारे किस में होते हैं? ये सारे हमेशा तुम्हारे बोली, तिथियाँ, ठीक है, ये सब तुम्हारे स्त्रीलिंग में होते हैं। शरीर के कुछ अंगों के नाम, कुछ अंग, जैसे कुछ अंग अपन ने ऊपर देखे थे, यहाँ पे देखो ये जो चीज़ें दी है ना, इसमें ऐसा बताया गया है, ये कंपलसरी वो नहीं, इसमें कुछ तुम्हारे स्त्रीलिंग होती है, कुछ तुम्हारे पुल्लिंग होती है। तो बस तुम लोगों को वो ही बताया गया। अब शरीर के कुछ अंग जैसे गर्दन, कमर, जीभ, उंगली, छाती,
आँख, ये सब तुम्हारे स्त्रीलिंग में होता है। ऐसा बोल रहे हैं कि इनके अतिरिक्त जिन शब्दों के अंत में, ऐसा बोल रहे हैं इसके अलावा जिन शब्दों के अंत में आई, ता, नी, आवट, आहट, ई, री, आस, इया, इमा आदि प्रत्यय मतलब पीछे, इनके पीछे अगर ये वर्ड आते हैं, जैसे कि देखो आई, ल, डा, ई, देखो डा पे आ की मात्रा प्लस ई, आई, तो लड प्लस आई, तो ये तुम्हारा स्त्रीलिंग है। धू, ला, ई, ध, ला पे आ की मात्रा प्लस ई। अब देखो ता, निकट, निकट तुम्हारा पुल्लिंग है, पर इसका स्त्रीलिंग क्या है, निकटता। ता आते ही पीछे ता आया मतलब स्त्रीलिंग। सुंदरता स्त्रीलिंग, मधुरता स्त्रीलिंग, एकता स्त्रीलिंग, मनुष्यता स्त्रीलिंग। नी, जा पा नी, पीछे नी आया तो वो स्त्रीलिंग, ठीक है। चटनी, ठीक है। आवट, देखो ब, ना, वट, ना पे आ की मात्रा प्लस वट, बन प्लस आवट, ठीक है। आहट, ग, ब, राहट, देखो रा पे आ की मात्रा प्लस हट, ये तुम्हारा स्त्रीलिंग। खिड़की, ई की मात्रा, की पे ई की मात्रा। बकरी, री की मात्रा। आस, भड़ास, ड पे आ की मात्रा स। अया, चिड़िया, डी पे ई की मात्रा प्लस या। फिर देखो लालिमा, ई की मात्रा प्लस मा, ठीक है। सदैव ये शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं। गिलहरी, तितली, दीमक, मखनी, मैना, छिपकली, चील, कोयल, मकड़ी, लोमड़ी, मचजू आदि संस्कृत स्त्रीलिंग है। पत्र सूचक शब्द न तो स्त्रीलिंग होते हैं न पुल्लिंग, उन्हें उभलिंग कहते हैं। ये दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्द जो दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, सिर्फ एक पर्सन के लिए। डॉक्टर तुम्हारी गर्ल्स को भी होती है, बॉयज़ को भी डॉक्टर बोलते हैं। मैनेजर गर्ल भी होती है, बॉयज़ भी होते हैं। प्रधानमंत्री गर्ल भी होते हैं। राजदूत, गवर्नर, सचिव, ये सारे तुम्हारे वर्ड्स ऐसे हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए यूज़ किए जाते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए, जैसे अब तुमको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना है, तो जैसे छात्र, अब तुमको पता ही है कि स्त्रीलिंग के पीछे क्या क्या सारे आते हैं, ये सारे वर्ड्स आते हैं, राइट। अब तुमको अगर इसको स्त्रीलिंग बनाना है, तुम लोग क्या कर सकते हो, आ जोड़ सकते हो, ई जोड़ सकते हो, अया जोड़ सकते हो, फिर अत, अंत में आनी जोड़ सकते हो, इन जोड़ सकते हो, नी जोड़ सकते हो, अंत में इको, इका, गायिका, फिर और क्या जोड़ सकते हो, वतीमती, जैसे ज्ञानवान तो ज्ञानवती, धनवान तो ध्यानवती। अब पुल्लिंग के शब्द के उल्टे अर्थ भी तुम्हारे स्त्रीलिंग होते हैं। मर्द का औरत, भाई की भाभी, वर का वधू, राजा का रानी, कवि का कवयित्री। फिर देखो और देखते हैं, गायक, गायक दिया है, इसके अंत में अपन क्या कर सकते हैं, इन लोगों ने ई का लगा सकते हैं, मतलब गा, य पे ई की मात्रा का। लेखक, लेखिका, सेवक, सेविका, शिक्षक, शिक्षिका, बालक, बालिका, पुस्तक, पुस्तिका, ठीक है। बेटा, बेटियां, देखो पीछे ई आ लगा सकते हैं, या फिर ई भी लगा सकते हैं, या फिर आ भी लगा सकते हैं, जो सूट हो उस हिसाब से। तो आ, ई, इया, आनी, इन, नी, इका, वतीमती। और जो उल्टे शब्द होते हैं, ये सब अपन पुरुष क्या कर सकते हैं, इसको पुल्लिंग से फिर स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सारे वर्ड्स को एंड में ज्वाइन करके, प्रत्यय की तरह। उपसर्ग, प्रत्यय, प्रत्यय मतलब पीछे वाले वर्ड, उपसर्ग मतलब आगे वाले वर्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये पार्ट खत्म होता है।